पॉलिटी, अब रेगुलर की तरह अपना क्लास शुरू हो जाए, पॉलिटी। आइए सर, निम्न में से सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? अब देखो, अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको कि याद हो। जनरली इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिक्किम का आपसे कंफर्म पूछता है, ये 1975। आज तक इन 5 राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य का गठन वर्ष तो नहीं पूछा है। 19 गुजरात सर 1 मई 1960। गुजरात का कब हुआ था लल्ला? 1 मई 1960 ईस्वी को गठन हुआ था। मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं, मिजोरम है और गोवा है। बताइएगा। तो सर मिजोरम 1987 में, मिजोरम कब हुआ था? 19। सर गोवा भी 1987 में, लेकिन फिर भी ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये दोनों नहीं हो सकते। तो ये 16 मई 1 मई, मतलब गुजरात राइट आंसर है, गुजरात राइट आंसर है, ठीक है ना। गुजरात, साथ में आप महाराष्ट्र को भी लीजिए, भाषाई आधार पे बंटवारा हुआ था, जो लोग मराठी बोलने वाले थे वो महाराष्ट्र के साथ। तो ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन आओ, क्या है भाई? महाधिवक्ता का वर्णन किस आर्टिकल में है? महाधिवक्ता, ये तो आपको पता है कि 164 में सीएम की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। यह बात याद रखिएगा, राज्यपाल इस बात को पुष्टि करते हैं कि हाँ भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 165 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आता है, जिसको हम लोग भारत का सर्वप्रथम विधिक अधिकारी या भारत का वकील बोलते हैं। उसी तरह लल्ला हर राज्य का एक अपना वकील होता है, उसे हम लोग एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। हर राज्य का एक अपना वकील होता है, उसे हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं। आर्टिकल 242, 222 ये तो रटा है ना, हाई कोर्ट का ट्रांसफर, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, इसमें हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर लिखा हुआ है। और 141 सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट को मानना है, यह बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि बाइंडेड है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात हाई कोर्ट को मानना है। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे अगला क्या है सर। प्रथम परिसीमन आयोग जो डेलिमिशन कमीशन बना था, वो पहली बार कब बना था? बताइएगा। प्रथम परिसीमन आयोग 1973, नहीं सर 73 में नहीं, 63, 1652। अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत है सर। एक्चुअली लल्ला चूंकि इसका ऑप्शन गलत है इसलिए मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, 1952 होगा, ठीक है ना, यहां पे 1952, इसलिए इसमें आपकी गलती नहीं है, नंबर वायलेट सही नहीं। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? बताइएगा, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था लल्ला? सोच समझ के बताना, सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था, यह आपको बताना है, ठीक है ना। क्या करके सब चले जाते हैं, फिर समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ था? आरटीआई आया तो 2005 में है, ठीक है ना। वैसे 11 मई 2005 ये वो डेट है जब ये लोकसभा में पास हुआ, ठीक है ना, लोकसभा में पास हुआ। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, लोकसभा में पास हुआ। 12 मई को लल्ला ये राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ था, तो ये भी ठीक है सर। उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति का साइन हुआ इसके ऊपर, राष्ट्रपति का साइन, ठीक है ना, राष्ट्रपति ने इसके ऊपर साइन किया। 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हो गया, लागू हुआ था। तो एक्चुअली इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ज्यादा है सही 12 अक्टूबर 2005। एक्चुअली आपको इसके बारे में ये होना चाहिए, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, राष्ट्रपति का साइन और लागू, ठीक है ना, और लागू। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ये आरक्षित करता है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा। ये आपके किस आर्टिकल में है? 200, ठीक है ना। ये देखो, एक आर्टिकल 100, आर्टिकल 200, आर्टिकल 300, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो एग्जामिनर के शौक पे डिपेंड करते हैं कि एग्जामिनर का शौक कैसा है, और ऐसे स्थिति में एग्जामिनर का शौक कैसा है ये डिसाइड करता है आपका इस तरीके की चीजें। तो आप हमको यहां पे बताइए
जैसे आर्टिकल 100 में है कि इंडिया और नहीं, इसके अंदर कास्टिंग वोट है यार, निर्णायक मत। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत है इसके अंतर्गत, कास्टिंग वोट, लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल 200 अंदर के में क्या है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। किसके लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, उनके सोचने विचारने के लिए। यह पॉइंट है आर्टिकल 200 में कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तो ये आपका मैंने बताइए, आज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आर्टिकल 300 में क्या है। और अगर सर हम लोग बात कर लें आर्टिकल 266 की, तो इसमें कॉन्सुलेटेड फंड या फिर संचित निधि है। कॉन्सुलेटेड फंड या संचित निधि है। आर्टिकल 213 की बात कर लिया जाए तो अध्यादेश इसी में है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना। अगर यही बात राष्ट्रपति के लिए पूछता तो राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस पावर 123 में। आर्टिकल 129 में यह दिया हुआ है कि यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय ये दिया है। तो याद रखिएगा, आज आपका क्वेश्चन है क्या कि आर्टिकल 300 में क्या दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आपके देखता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर करेंगे, ठीक है ना, बताएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट एक कमेंट बहुत बार लिख रहे हैं कि सर आपकी बुक जीएस की नहीं आएगी। लल्ला, मेरी एमटीएस के लिए प्योर जीएस की बुक और बैच वरदान नाम से आएगा, लेकिन कब, इसी महीने के लास्ट में। आपका एग्जाम सितंबर को है, अभी आप हो 7 जुलाई पे, आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है ना। भारत का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? अरे बाप रे बाप, भारत अच्छा, राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा, क्षमा करिएगा, राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में आता है? देखो, भाग 8 में तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, तो ये वाला तो गुरु होना नहीं है, ये तो होना नहीं। भाग 20 में सर संविधान संशोधन की बात है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है। भाग 15 में सर इलेक्शन कमीशन की बात है, इलेक्शन कमीशन की बात है। भाग 17, अब कितनी भाषाएं सर? 22 भाषाओं का जिक्र है। जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली कितनी भाषाओं का जिक्र था सर? 14 भाषाओं का। सबसे लास्ट में जुड़ी कौन सी भाषाएं हैं सर? डोंगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, ये चारों भाषाएं 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े हैं, ठीक है ना, 92वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़े हैं। तो ये याद रखिएगा। अगले पे आते हैं भैया, तो इसका बी ऑप्शन